मैं दावत सुखन देने चला हूँ। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अल्लामा वक़ास अहमद फ़ारूकी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला वो अपने मखसूस अंदाज़ में मखसूस आवाज़ में मुफस्सल ख़िताब से हम किनार फरमाएँ। मेरी मुराद हज़रतुल अल्लामा वक़ास अहमद फ़ारूकी साहब हाफ़िज़हुल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। दिन हशर नो सजदे कर कर के, दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। जैसा आपका साउंड जबरदस्त है ना, वैसे आप ऊंची कहें सुभान अल्लाह। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। साढ़े वर्गे गुनाहगारानो, साढ़े वर्गे गुनाहगारानो, ओना घोट के सीने ला लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। ओ जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल रब दे सजन ने हा करनी। जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल रब दे सजन ने हा करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना।
चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। एक बार फिर के सुभान अल्लाह। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। जदों सोहने हमद दे जलदे नू, जदों सोहने हमद दे जलदे नू, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। दिन गशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। बेशक है जन्नत बहुत सोनी, बेशक है जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन इस ते उरोजोसी, जिस दिन इस विच मेरे आका ने, जिस दिन इस विच तेरे आका ने, सन यारा दे डेरा ला लेना। दिन गशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। काबिल इज़्ज़त एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिए। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बनाए। मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने बड़े ही प्यारे और मोहतरम शेख कारी ताहिर सिद्दीकी साहब का, और इसी तरह मोहतरम जनाब चौधरी शौकत सिंधु साहिब का, और इसी तरह बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई इलियास बंदेशा साहब का, और भाई अवैस साहब, और जितने मस्जिद की इंतज़ामिया अज़ीज़ रुफ़ाका जिन्होंने आज इस मोहब्बत भरी मजलिस को सजाया है। हकीकत यही है कि जितनी मोहब्बत माशाअल्लाह आपके गाँव के अंदर उलमा को मिलती है, बहुत कम ऐसा होता है। हम अभी स्टॉप पर नहीं पहुँचे थे तो पहले आधा घंटा पहले इंतज़ार के लिए साथी वहाँ पहुँच गए। तो ये उलमा का अदब, एहतराम और ये इखलास और प्यार, ये तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर इस तरह की खूबसूरत मजलिस बना करती है। सुबहान अल्लाह। ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसें पैसा लगाने से कामयाब नहीं होते हैं, ये इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, ये अल्लाह को जिसकी इबादत कबूल हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता कर देता है। दुआ करें कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रबीउल अव्वल का महीना है। रबी कहते हैं बहार को। रबी किसे कहते हैं? बस ये एक काम आपने करना है कि आपने मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है जी। तो मेरा आपसे एक वादा है कि जब तक आप बोलते रहेंगे मैं बोलता रहूँगा, तो आपने मेरे साथ साथ बोलना है। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल पहली बहार, जब सारी कायनात पर खिज़ां छा चुकी थी, आपके और मेरे आका पहली बहार बनकर दुनिया में तशरीफ़ ले करके आए। इत्थे तुसी आखना सी सुभान अल्लाह, चलो मैं तुहानू नाल दसी जावांगा कि भी इत्थे इत्थे तुसी सुभान अल्लाह आखना है, किते बहुता सुभान अल्लाह तुसी ना आख छड्डो, जरा उच्ची आखो एक बारी सुभान अल्लाह।
रबीउल अव्वल मेरे आका पहली बहार बन कर के दुनिया में तशरीफ़ ले कर के आए। जब हुजूर कायनात में अभी तशरीफ़ न लाए तो इंसानियत की क्या हालत थी कुरान बयान करता है। व इन कानू मिन कबलू लफ़ी ज़लाल मुबीन। इंसानियत खुली गुमराही के अंदर, अंधेरों के अंदर, पस्ती के अंदर था। और ये जो माँ है इसका कोई मुकाम नहीं था। नाउजुबिल्ला सगे बेटे माओं के साथ जना किया करते थे। बहन का कोई मुकाम ना था। बहन को सगा भाई सजा संवार करके बाजार हुस्न में जा करके बेच आया करता था। बेटी का कोई मुकाम ना था। बेटी पैदा होती ही उसको जिंदा कब्र के अंदर दफना दिया जाता था। ओए बच्चों नीचे बैठ, अब कोई बच्चा उठे ना वरना उसको बाहर भेज दूंगा मैं, ठीक है। इंसानियत शर्मिंदा हो चुकी थी। बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए और बैतुल्लाह का नंगा तवाफ किया जा रहा। इंसानियत जानवरों से जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। ये जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। इंसानियत जानवरों से जिंदगी गुजारने पर मजबूर था कि फिर कायनात के परवरदिगार को इस इंसान पर रहम आया और फिर वो वक़्त आया। पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिकरमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार सुबह सादिक के बाद तुलूए आफताब से पहले आपके और मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ़ ले कर के आए। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मक्का की धरती पर कायनात के सुहने नबी तशरीफ़ ले कर के आए। अरे बाबा आज ये कौन आया है? आमीना के लाल आए हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आए हैं, आमीना के नूर नज़र आए हैं, अशरफुल मखलूक़ात आए हैं, अफजलुल मौजूदात आए हैं, अफजलुल अंबिया आए हैं, अफजलुल अस्किया आए हैं, अशरफुन नास आए हैं, अहकमुन नास आए हैं, अजमलुन नास आए हैं, नबीयुल हरमैन आए हैं, महबूब रब्बुल मशरिकैन आए हैं, जद्दुल हसन वल हुसैन आए हैं, इमामुल किबलतैन आए हैं, सय्यदुल आरिफीन आए हैं, सय्यदुल साजिदीन आए हैं, सय्यदुल राकिईन आए हैं, सय्यदुल साबिरीन आए हैं, सय्यदुल खाशिईन आए हैं, सय्यदुल काइदीन आए हैं, सय्यदुल सरदार आए हैं, काफिला सालार आए हैं, हबीबे किरदगार आए हैं, बहारे कायनात आए हैं, हुस्ने कायनात आए हैं, जमाले कायनात आए हैं, फ़ख्रे कायनात आए हैं, फ़ख्रे मौजूदात आए हैं, तो आए खलील आए हैं, फजल रब्ते जलील आए हैं, सय्यदुल वरा आए हैं, बदरुद्दुजा आए हैं, शम्सुज़्ज़ुहा आए हैं, अहमद मुज्तबा आए हैं, आपके और मेरे पीर आए हैं, आपके और मेरे मुर्शद आए हैं, आपके और मेरे रहबर आए हैं, आपके और मेरे रहनुमा आए हैं, हजरत आदम की इनाबत लेकर आए हैं, हजरत नूह की इस्तकामत लेकर आए हैं, हजरत इब्राहीम की खलीली लेकर आए हैं, हजरत मूसा की कलीमी लेकर आए हैं, हजरत याकूब का हुस्न लेकर आए हैं, हजरत यूसुफ का हुस्न लेकर के आए हैं। जब आका दुनिया कायनात ने तशरीफ लेकर के आए होंगे तो मुनादी करने वाले ने ये मुनादी तो की होगी, अरे यतीमों से कह दो तुम्हारे आंसू पूछने वाला मोहम्मद आ गया है। बेवाओं से कह दो तुम्हारे सरों पर इज्जत की चादर उड़ाने वाला मोहम्मद आ गया है। गुनाहगारों से कह दो तुम्हें गुनाहों से पाक करके जन्नत का वारिस बना देने वाला मोहम्मद आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर के आए रबीउल अव्वल के महीना में। कौन कहता है कि वहाबी हुजूर का मिलाद नहीं मानते? तो दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हुजूर के मिलाद का मुनकिर हो। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, रब का एहसान बनकर आए, ये कोई भी इस चीज़ का मुनकिर नहीं है।
बोलो मिलाद का कोई मुनकर नहीं है। हुजूर तशरीफ लेकर के आए, रबीउल अव्वल के महीना में तशरीफ लेकर के आए। और कौन आया है आज मुझे कहने दीजिए, मैं अपने भाई ताहर सिद्दीकी साहब का हुक्म पूरा करता चला जाऊं। कौन आया है, कौन आया है? वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीं के खुशी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर व बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकदीम आसन में सबसे निराला, वो इज्जत ने अव्वल, वो अज़मत ने अव्वल, वो रिफ़त ने अव्वल, वो शानों में अव्वल, वो महशर में अव्वल, वो जन्नत ने अव्वल, वो मूसा से पहले, वो यहया से पहले, वो नबीनों को बीना बनाने हैं आया, वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। नबी अलैहिस्सलाम बहार बनकर के दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए। सुनिए, मैंने आज के सामने ना दो बातें अर्ज़ करनी है। हुजूर आए, अल्लाह ने मेरे आका को जो कुछ भी अता किया ना, ऐसे ही हुजूर को नहीं भेजा। जो कुछ भी अता किया अल्लाह ने मेरे नबी के लिए चुन करके, मेरे महबूब को जो कुछ अता किया चुन करके अता किया। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, कायनात के परवरदिगार ने जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतखाब करना था, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा और परखा। फवजद कल्बा मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को सारी कायनात में से एक दिल पसंद आ गया। आमीना के लाल का दिल पसंद आ गया, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का दिल पसंद आ गया। फस्तफाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने उस दिल को चुन लिया। फब्तअसहु बिरिसालतिही, नबी बनाने के लिए चुन लिया, पैगंबर बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का इमाम बनाने के लिए चुन लिया। इसीलिए मेरे नबी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। अब मेरे नबी सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं बल्कि अल मुस्तफ़ा हैं। अल मुस्तफ़ा का माना यह बना कि सिर्फ मेरे नबी चुने हुए नहीं बल्कि मेरे नबी के लिए जो कुछ भी आया वो सब कुछ भी चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शान आई, शानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुकाम आया, मुकामों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए इज्जत आई, इज्जतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए नबुव्वत आई, नबुव्वतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रिसालत आई, रिसालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सदाकत आई, सदाकतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए अदालत आई, अदालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सखावत आई, सखावतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शुजाअत आई, शुजाअतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए वकालत आई, वकालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हुस्न आया, हुस्नों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जमाल आया, जमीलों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए खानदान आया, खानदानों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए सजदे आए, सजदों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए रुकू आए, रुकुओं में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दुआएं आई, दुआओं में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बिस्तर आया, बिस्तरों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए कंबली आई, कंबलियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हुस्न आया, हुस्नों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए सूरत आई, सूरतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सीरत आई,
आई, सीरतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किरदार आया, किरदारों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए गुफ्तार आई, गुफ्तारों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रफ्तार आई, रफ्तारों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए दिन आए, दिनों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए रातें आई, रातों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए ससुराल आए, ससुराल में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए नवासे आए, नवासों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए नवासियां आई, नवासियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए यार आए, यारों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए हुबदार आए, हुबदारों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए सिद्दीक आया, सिद्दीकों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए फारूक आया, आदिलों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए उस्मान आया, सखियों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए अली आया, बहादुरों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए बिलाल आए, गुलामों में से चुने हुए। अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया तो तमाम नबियों में से चुना हुआ। सुबहान अल्लाह। हुजूर तशरीफ़ लेकर के आए और आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ़ लेकर के आए तो बहार बन कर के आए, रहमत बन कर के आए। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया कायनात में तशरीफ़ ले कर के आए तो हुजूर के लिए कायनात के शहनशाह ने ऐलान फरमा दिया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और मेरा सोहना नबी मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैंने तेरे लिए तेरे मुकाम को ऊंचा कर दिया। मैंने तेरे लिए तेरे तस्करे को ऊंचा कर दिया। मैंने तेरे लिए तेरे चर्चे को ऊंचा कर दिया। ए अल्लाह, किस अंदाज के साथ ऊंचा किया। कायनात का शहनशाह कहता है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, और मेरा सोहना नबी मैंने इस अंदाज के साथ तेरा जिक्र ऊंचा किया कि जहां पर मेरा जिक्र होगा वहां पर तेरा भी जिक्र होगा। जहां पर मेरी बात होगी वहां पर तेरी भी बात होगी। जहां पर मेरा चर्चा होगा वहां पर तेरा भी चर्चा होगा। जहां पर मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर तेरा भी नाम लिया जाएगा। अरे बाबा, अगर आपको यकीन नहीं आता, आप कुरान पाक के अंदाज को देखिए। कुरान पाक के अंदर जहां पर खुदा का नाम है वहां पर मुस्तफ़ा का नाम है। तौरात में खुदा का नाम, तौरात में मुस्तफ़ा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफ़ा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफ़ा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफ़ा का नाम, आज़ान में खुदा का नाम, आज़ान में मुस्तफ़ा का नाम, नमाज में खुदा का नाम, नमाज में मुस्तफ़ा का नाम, खुतबे में खुदा का नाम, खुतबे में मुस्तफ़ा का नाम, दुरूद में खुदा का नाम, दुरूद में मुस्तफ़ा का नाम, मुल्कों में खुदा का नाम, मुल्कों में मुस्तफ़ा का नाम, शहरों में खुदा का नाम, शहरों में मुस्तफ़ा का नाम, बस्तियों में खुदा का नाम, बस्तियों में मुस्तफ़ा का नाम। अरे बाबा, ज़मीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समंदरों की गहराइयों में, गरस कायनात के हर हर खित्ते पर जहाँ जहाँ खुदा का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ पर मुस्तफ़ा का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई ख़त्म है, इस पर मुस्तफ़ाई ख़त्म है। सुबहान अल्लाह। भाई मुझे बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आता हूँ। मेरा दिल चाहते है मैं पहले हुजूर का जिक्र करूँ, फिर हुजूर के यारों का जिक्र करूँ। सुबहान अल्लाह। एडवांस आखो सुबहान अल्लाह। मेरा अब दिल चाहता है, मैंने एक लफ्ज़ बोला है कि इस कायनात में जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ हुजूर का भी नाम लिया जाता है। और जब तक एक भी बंदा इस कायनात में अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करने वाला मौजूद है, क़यामत नहीं आएगी। क़यामत तब भी आएगी जब एक भी बंदा यहाँ पर अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी ना बचेगा, तो क़यामत आ जाएगी।
तो जब तक अल्लाह का नाम रहेगा, साथ हुजूर का नाम भी, बोलो साथ हुजूर का नाम भी, कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा इस दुनिया के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर कहाँ कहाँ होता है। अब आइए ज़रा मैं आपको इस पूरी ज़मीन का चक्कर लगवाने लगा हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि हुजूर का जिक्र इस पूरी सरजमीन के ऊपर कहाँ कहाँ किस किस वक़्त बुलंद होते हैं। ज़रा आप एडवांस के सुबहान अल्लाह, एक बार फिर कह दे सुबहान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वरफ़ाना लका ज़िक्र, ऊँची बोलो वरफ़ाना। इसका एक माना ये है, एक माना तो ये ना, कायनात का शहनशाह कहता है मेरा सोना नबी मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। इसका एक माना ये भी उलमा ने लिखा है, कायनात का परवरदिगार ऐलान करके कहता है मेरा सोना नबी मैंने तेरा जिक्र तो ऊंचा किया ही है, जो तेरा उम्मती तुझसे वफा करेगा, जो तेरा उम्मती तेरा जिक्र ऊंचा करेगा, मैं उसको भी दोनों जहानों में ऊंचा करके रख दूंगा। आखो ना फिर सुबहान अल्लाह। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मैं अब सोच में पड़ गया। कायनात के शहनशाह ने कहा मैंने अपने महबूब पैगंबर का जिक्र ऊंचा कर दिया। अब मैं सोच में पड़ गया कि मेरे नबी का जिक्र इस दुनिया के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर कहाँ कहाँ पर होता है। हज़रात गिरामी का तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अब मैं रिसर्च करता करता मैं जोग्राफिया वालों से मिला। मैंने कहा भाई आप इस पूरी सरजमीन का चक्कर लगाते हो, आपकी किताबों के अंदर इस पूरी दुनिया का नक्शा मौजूद है, जरा मुझे ये तो बताओ कि मेरे नबी का तस्करा इस दुनिया कायनात में कहाँ कहाँ बुलंद होता है। तो वो कहने लगा आइए फारूकी साहब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपके नबी का जिक्र कहाँ कहाँ पर बुलंद होता है। वो हम चल दिए किताबों की दुनिया के अंदर, वो हमें ले करके चल दिया। हम चलते चलते जहाँ से ज़मीन की खुश्की का आगाज़ होता है, जहाँ से ज़मीन की खुश्की का आगाज़ होता है, जहाँ से ज़मीन की खुश्की का आगाज़ होता है, वहाँ पर एक मुल्क आबाद है जिस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दर्जनों जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिसका सबसे मशरकी जजीरा सेबलर्स कहलाता है। सेबलर्स मुसलमानों का इलाका है। सेबलर्स की सरजमीन पर जब सुबह शादी का वक़्त होता है, मुअज्जिन की आँख खुलती है, वो वुज़ू करता है। वुज़ू करने के बाद अपने कानों पर उंगलियां रख करके रब की किबरियाई का नारा बुलंद करते हुए पुकार उठता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद वो तेरे और मेरे नबी का तज़किरा करने लगता है और पुकार उठता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके और मेरे नबी का चर्चा होने लगता है। अभी सेबलर्स की सरजमीन पर सुबह की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, साथ वाले जजीरे समाट्रा में अदान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी समाट्रा की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता, जकार्ता की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता, मलेशिया की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी मलेशिया की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता, बांग्लादेश की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी बांग्लादेश की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता, कलकत्ता की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी कलकत्ता की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता, श्रीलंका के इलाका के अंदर आपके और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी श्रीलंका की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता, मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का नाम बुलंद होने लगता है। अभी मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, श्रीनगर के इलाका के अंदर आपके और मेरे नबी के चर्चे होने लगते हैं। अभी श्रीनगर की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान के तूल व अरज़ के अंदर आपके और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। सियालकोट से लेकर गवादर की बंदरगाह कराची के साहिल समंदर तक 40 मिनट का फासला है। इस 40 मिनट के दौरान पाकिस्तान की पाक धरती पर मेरे पाक
नबी का पाक नाम बुलंद होता रहता है। अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, काबुल के इलाका के अंदर अदान फजर का वक्त हो जाता है। अभी काबुल के इलाका के अंदर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता कि इराक की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त हो जाता है। अभी इराक की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, ईरान की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त हो जाता है। अभी ईरान की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, अरे मक्का की धरती पर बुलंदो बाला मिंबरो मेहराब से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं आने लग जाती है। अभी मक्का की धरती पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, मदीना की फजाओं में तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी मदीना की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, दुबई की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त हो जाते। अभी दुबई की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, मिस्र के इलाका के अंदर अदान फजर का वक्त हो जाते। अभी मिस्र की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, लीबिया की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त हो जाते। अभी लीबिया की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। यूरोप के इलाकों में आपके और मेरे नबी के चर्चे होने लगते हैं। अभी यूरोप की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, अमेरिका की सरजमीन पर, अरे बाबा काफिरों की सरजमीन पर आपके और मेरे नबी का चर्चा होने लगता है। अभी काफिरों की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, ट्यूनिस के इलाका में आपके और मेरे नबी के चर्चे होने लगते हैं। अभी ट्यूनिस की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, मातश की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त हो जाता है। अभी मातश की सरजमीन पर अदान फजर का वक्त खत्म नहीं होता कि वो बहरे ओकियानूस के साहिल समंदर पर आबाद बस्तियों में मुअज्जिन की आंख खुलती है और वो वुजू करके अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने लगता है। अभी यहाँ पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, अभी फजर की अजान चल रही, वक्त खत्म नहीं हुआ। मैंने पीछे वाले से पूछा, मैंने जोग्राफिया वालों से पूछा, भाई जरा पीछे वालों का हाल तो बताओ। तो वो कहने लगा, फारूकी साहब 9.5 घंटे हो चुके हैं हमें मशरिक से चले हुए, अभी हम मगरिब के किनारे पर पहुंचे हैं। अभी यहाँ पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं हुआ, पीछे से जोहर की अजान का वक्त शुरू हो गया है। जोहर की अजान चलती चलती मलेशिया तक नहीं पहुंचती, असर की अजान का वक्त हो जाते, असर की अजान चलती चलती बांग्लादेश तक नहीं पहुंचती, मगरिब की अजान का वक्त हो जाते, मगरिब की अजान चलती चलती इंडोनेशिया तक नहीं पहुंचती, आगे से इशा की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। मैं पूछता हूं क्या माजरा है? कायनात का शहंशाह ऐलान करके कहते, अभी पूछता है कि तेरे नबी का जिक्र कहां कहां बुलंद होता है। अरे बाबा कायनात की वो जगह बता, कायनात का वो खित्ता बता ना बाबा, ना वक्त का वो लम्हा बता जिसमें तेरे महबूब पैगंबर की शान बुलंद ना हो रही हो। सुभान हज़रात गिरामी के इधर आइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आला, बोलो हुजूर की ज़ात, ऊँची बोलो, बात मुकम्मल होने लगी। हुजूर की ज़ात, हुजूर की ज़ात, हुजूर की ज़ात आला। और जो हुजूर के साथ मिल गए, हुजूर की ज़ात आला, जिस चीज़ की निस्बत फिर हुजूर की तरफ हो गई वो चीज़ भी बोलो फिर आला हो गई। मेरे नबी की ज़ात आला, मेरे नबी की बात आला, मेरे पैगंबर का खाना आला, मेरे पैगंबर का पीना आला, मेरे पैगंबर का पसीना आला, मेरे पैगंबर का करीना आला, मेरे पैगंबर का नगीना आला, मेरे पैगंबर का बचपन भी आला, मेरे पैगंबर का लड़कपन भी आला, मेरे पैगंबर की जवानी भी आला, मेरे पैगंबर की नबुव्वत भी आला, मेरे पैगंबर की रिसालत भी आला, तहारत भी आला, दियानत भी आला, अमानत भी आला, शराफत भी आला, सुबह भी आला, शाम भी आला, रात भी आला,
दिन भी आला, घंटे भी आला, लम्हे भी आला, बचपन भी आला, लड़कपन भी आला, जवानी भी आला, नबूवत भी आला, रिसालत भी आला, हुस्न भी आला, जमाल भी आला, मेरे पैगंबर की हर एक अदा आला। अब जिस चीज की निस्बत मेरे नबी की तरफ हो गई उस चीज को भी अल्लाह ने आला कर दिया, उस चीज को भी अल्लाह ने बुलंद कर दिया। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, ये जमाना सबसे आला जमाना है। अरे बाबा ये जमाना सबसे आला क्यों है? हुजूर फरमाते इसलिए क्योंकि ये जमाना मेरा जमाना है। मैंने कहा बाबा अगर जमाने की निस्बत हुजूर की तरफ हो जाए वो जमाना जमानों में आला हो जाया करता है, और फिर अगर शराने की निस्बत हुजूर की तरफ हो जाए तो फिर वो शराना भी तमाम शरानों में आला हो जाया करता है। मैंने कहा बाबा हुजूर फरमाते हैं असहाबी ये यार मेरे हैं, ये सहाबा मेरे हैं, ये वफादार मेरे हैं। फिर मुझे कहने दीजिए ना, सहाबा कोई आम शख्सियात नहीं है बल्कि सहाबा आला, सहाबा बाला, सहाबा बुलंद, सहाबा बुलंद तर, सहाबा अजीम, सहाबा अजीम तर, सहाबा सितारे, सहाबा प्यारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे, और सारे बोलो सहाबा जन्नती सारे के। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, बोलो हर सहाबी ये नबी। लाओ नारा जरा लाओ, हर सहाबी ये नबी। लाओ भी लाओ नारा, आंदा नहीं तन ऊंची लाओ जरा नाला। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत, हर सहाबी नबी। जो ना माने वो जहन्नमी जहन्नम, जो ना माने वो ऊंची बोलो, जो ना माने वो, जो ना माने वो जहन्नम। और आओ मैंने तो कहा हजरात गिरामी कदर हुजूर ने फरमा दिया जो मेरे और मेरे यारों के रास्ते पर चलेगा जन्नत उसी के नाम होगी, वरना रास्ता दूसरा कोई नहीं है। कायनात के परवरदिगार ने मेरे पैगंबर को जो आला अता किया, जो आला था वो अता कर दिया। मैंने आपसे अर्ज़ किया कायनात के शहनशाह ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को जो कुछ भी अता किया चुनकर अता किया। जब मेरे नबी का इंतखाब कर लिया ना तो सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार ने फिर सारी कायनात के दिलों के टेस्ट लिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा। फवाजदा कुलूब असहाबिही खैरा कुलूबिल इबादी, फिर कायनात के परवरदिगार को सारी कायनात में से अगर दिल पसंद आए तो मेरे नबी के यारों के पसंद आए हैं, अगर दिल पसंद आए तो मेरे नबी के वफादारों के पसंद आए। एक एक सहाबी को अल्लाह ने चुन करके मेरे पैगंबर को अता किया। ये देखिए तो सही, हजरत अबू बकर को बनु तैम से चुन लिया, हजरत उमर को बनु अदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू जर को कबीले गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। ना हुस्न देखा, ना जमाल देखा, ना माल देखा, ना दौलत देखी, ना हसब देखा, ना नसब देखा, अल्लाह एक एक का दिल चेक करता चला गया। जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए अल्लाह उसको चुन करके मेरे पाक पैगंबर का सहाबी बनाता चला गया। साहबा दा तस्करा आ गया, तुसी हजे भी ठंडे बैठे ऊंची आको सुभान अल्लाह। एक बार फिर कहें जरा सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के सारे यार अल्लाह हुजूर फरमाते हैं मर्रानी और आ मर्रानी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जिसने ईमान की हालत में मुझको देख लिया अल्लाह ने उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। मैंने कहा वो कहते हैं सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे, सहाबा ने यूं किया, सहाबा ने यूं किया, सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं कहा मैं तुझे दिखाऊं। हुजूर फरमा रहे हैं जो सहाबा को देख लेता है वो भी जन्नती है। ओए आखो सुभान अल्लाह यार। सहाबा दा तस्करा में ठंडे बंदे आते जचता ही कोई नहीं। मैं तो आखना जो हुजूर दे यारां दा तस्करा हो जाए तो जरा बुजुर्ग वो भी जवान बन के आके सुभान अल्लाह।
ओए जदों हुजूर दे यारां दी शान च गुस्ताखी करदे ने ते अगले बंदे बैठे होए दोवें हाथां बावां चक के आखदे ने वाह वाह क्या बात है, क्या कह दिया, क्या बात है। और तुसी हुजूर दे यारां दी शान सुन के सुभान अल्लाह भी नहीं आखनी ते किन्ने आखनी? उच्ची आखो सुभान अल्लाह, दोवें हाथ चक के आखो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी किधर आइए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया, आला अता किया। अब देखिए कायनात के शहनशाह ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया, कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का ऐलान फरमाया और क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब ये कुरान पाक की आयत के अगले अल्फाज सुनिए, कायनात के शहनशाह ने एक अंदाज ये भी था, दावा किया जा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद दलील के तौर पर कायनात का शहनशाह अपने पैगंबर की सीरत का तज़किरा करता, अपने पैगंबर के किरदार का तज़किरा करता, लेकिन कायनात के परवरदिगार ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत का तज़किरा नहीं किया, बल्कि सहाबा किराम की जमात का तज़किरा कर दिया। और क्या कहा? वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम। मैंने अर्ज़ किया रब्बा ये क्या अंदाज है? नबुव्वत का दावा किया जा रहा, नबुव्वत का ऐलान किया जा रहा, इसके बाद सहाबा की जमात का तज़किरा किया जा रहा। कायनात के शहनशाह ने ऐलान फरमा दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब अगर किसी ने मेरे नबी की नबुव्वत को समझना है, उसे सहाबा को समझना पड़ेगा। अब अगर किसी को इस्लाम चाहिए, उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अब अगर किसी को दीन चाहिए, उसे सहाबा को सच्चा मानना पड़ेगा। अरे बाबा मुझे तो नहीं पता मेरे पैगंबर की सीरत कैसी है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का किरदार कैसा है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर बैठते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर उठते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर चलते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर मुस्कुराते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर रोते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर गुस्से के आलम में कैसे आते हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की सदाकत कैसी है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की अदालत कैसी है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की सखावत कैसी है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की शुजाअत कैसी है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की रातें कैसी हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर के दिन कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का क़याम कैसा है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर के सजदे कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर देखते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर बोलते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर ने तलवार उठाई, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर जिहाद के मैदान में आए, ये सहाबा ने बताया। कुफार का मुकाबला किया, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर के दंदान शहीद हुए, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर ने दीन के लिए पत्थर खाए, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर शेब अबी तालिब की घाटियों में रहे, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की सुबह कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर मेराज पर गए, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का बिस्तर कैसा, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का लिबास कैसा, ये सहाबा ने बताया। उस लिबास का रंग कैसा, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की कमली कैसी, ये सहाबा ने बताया। उस कमली का रंग कैसा, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का इमामा कैसा, ये सहाबा ने बताया। उस इमामे का रंग कैसा, ये सहाबा ने बताया। जब हुजूर गुस्से में आते, आपके माथे पर, आपकी पेशानी पर एक रग नुमाया होती, वो कैसे लगती, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर मुस्कुराते, आपके कितने दंदान मुबारक नजर आते, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर के हाथों की मुलायम कैसी, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का सीना कैसा, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का पसीना कैसा, ये सहाबा ने बताया। रब्बे काबा की कसम है, कुरान आप तक सहाबा ने पहुंचाया, हदीस आप तक सहाबा ने पहुंचाई, तौहीद आप तक सहाबा ने पहुंचाई। अब अगर किसी को दीन चाहिए, उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। दीन सहाबा के दरवाजे से मिलेगा, क्योंकि मेरे पैगंबर की हर हदीस के रावी मेरे पैगंबर के सहाबा हैं। सहाबा के बगैर दीन ना मुकम्मल है। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, दीन बाकी नहीं बचता। सहाबा को निकाल दिया जाए, कुरान बाकी नहीं बचता। सहाबा को निकाल
दिया जाए, कलमा बाकी नहीं बचता, सहाबा को निकाल दिया जाए, हदीस बाकी नहीं बचती, सहाबा को निकाल दिया जाए, सीरत बाकी नहीं बचती। इसीलिए मैं उसे कहता हूँ, अब अगर किसी को दीन चाहिए उसे सहाबा को सच्चा मानना पड़ेगा, उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। जाइए, जा करके देखिए, जिसके पास सहाबा नहीं है, जो सहाबा के दरवाजे पर नहीं आया, उसके पास मोहम्मदी कलमा नहीं है, उसके पास मोहम्मदी अजान नहीं है, उसके पास मोहम्मदी शरीयत नहीं है, उसके पास 30 पारों वाला कुरान नहीं है, उसके पास दीन नहीं है, उसके पास इस्लाम नहीं है, उसके पास शरीयत नहीं है, उसके पास दलील नहीं है, उसके पास हदीस नहीं है। अरे कुरान उसी के पास जिसके पास सहाबा, उसके पास कुरान है, जिनके पास सहाबा उनके पास हदीस है, जिनके पास सहाबा उनके पास सुन्नत है, जिनके पास सहाबा उनके पास ईमान है, जिनके पास सहाबा उनके पास इस्लाम है। इसलिए मैं कहता हूँ यारो, दिफाए सहाबा सिर्फ दिफाए सहाबा नहीं है, दिफाए सहाबा दिफाए कुरान है, दिफाए सहाबा दिफाए हदीस है, दिफाए सहाबा दिफाए शरीयत है, दिफाए सहाबा दिफाए पैगंबरी है, दिफाए सहाबा दिफाए सुन्नत है, दिफाए सहाबा दिफाए मक्का है, दिफाए सहाबा दिफाए मदीना है। और जब तक अहले सुन्नत आलुल हदीस का एक फरसम भी जिंदा है, हम सहाबा का दिफा भी करते रहेंगे, अहले बैत का दिफा भी करते रहेंगे। शान मुस्तफा, शान कुरान, शान सहाबा, हर नबी नबी, हर सहाबी, बोलो बोलो हर सहाबी, हजरत मौलाना मोहम्मद वकास फारूकी साहब। और आइए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बात मुकम्मल हो गई। मुझे हुक्म हुआ है, मेरा दिल चाहते हैं मैं कुरान के 30 पारों में से आपको सहाबा की अजमत सुनाऊं, लेकिन एडवांस आको सुभान अल्लाह नहीं, थानू तो चाहिए कि तुसी 30 पारे सुन के ना ते 30 वरी आखो सुभान अल्लाह, लेकिन तुसी एवें करो कि 30 वरी वर्गा इक्को वरी आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत सहाबा की है, बोलो ये मोहब्बत। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आपके और मेरे दरमियान जो मोहब्बत है वो सहाबा की ग़ुलामी की वजह से। सुभान। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ना एक किताबुल उम के अंदर अपने पड़ोसी का वाक़या बयान कर देने, आख देने कि मेरा पड़ोसी बड़ा गुनाहगार सी, खताकार सी, मेरा पड़ोसी बड़ा गुनाहगार खताकार सयाकार सी, मैं उन्होंने बारहा मरतबा तौहीद दी दीन दी दावत देना, लेकिन कभी उसने ना माना, बड़ा गुनाहगार था। तो मैंने एक दिन देखा कि वो तहज्जुद के वक़्त मस्जिद में आकर के रब के सामने रो रहा है। मैंने पूछा यार तू तो कदी मसीते नहीं आया, अज की गल है? तो आखदा इमाम साहब मैं रात में सोया होया सी तो मैनू ख्वाब च नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। इमाम साहब पूछते हैं वो कैसे? कहा मैं रात को सोया हुआ, मैंने हुजूर की ज़ियारत की, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, तो सब लोग ना हुजूर के पास आ रहे हैं, हुजूर से दुआएं करवा रहे हैं, तो मैं एक कोने पर खड़ा हुआ हूँ, तो हुजूर की निगाह मुबारक मुझ पे पड़ी। कहा सभी दुआएं करवा रहे, तू दुआ नहीं करवाता। मैंने आगे बढ़ के अर्ज़ किया आका मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, भला मैं आपके सामने कौन सा चेहरा लेकर के आऊँ? मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो बहुत खताकार हूँ, मैं भला आपका सामना कैसे करूँ? इस वजह से मैं आगे नहीं आया। हुजूर फरमाते हैं तू गुनाहगार तो है, तुझसे गलतियां तो होती हैं, लेकिन तेरे अंदर एक खसलत पाई जाती है, और वो खसलत ये है कि तू मेरे सहाबा से प्यार करता है। ऊँची आंखों सुबहान अल्लाह। अल्लाह आप सबको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए, कहें सुबहान अल्लाह। ओए हुजूर उस दिन जरा हुजूर दे यारां दा, जरा यारां दा नाल वफा कर दे ना, ओही हुजूर दे नाल वफा कर दे। और आओ रब्बे काबा की कसम,
कुरान पाक के 30 पारे सहाबा की असमत बयान करते हैं। कुरान पाक के अंदर 1000 से ज़्यादा आयात में अल्लाह ने सहाबा की असमत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा की सखावत, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा की सूरत, सहाबा की सीरत, सहाबा का किरदार, सहाबा की गुफ्तार, सहाबा का जिहाद, सहाबा के घोड़े अल्लाह ने कुरान पाक में बयान कर दिए। वल आदियाति सबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नका फवसतना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई, जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। कुरान सहाबा का तस्करा करते और मेरी जरी गल आखन लगा ना, बहुत वड्डी है, तो मेरा दिल चाहता है तुसी मेरे नाल आखोगे इंशाअल्लाह। मेरा दिल चाहता है आज मैं लफ्ज़ सहाबा आपकी पेशानी पर लिख करके चला जाऊं। आप सुबह गली कूचों चुरस्तों से गुजरें तो आपके बदन से सहाबा की खुशबू आए, सहाबा की मोहब्बत की खुशबू आए, तो वो खुशबू अगर किसी बदबू वाले बंदे कोल भी जाए तो उन्हें पता लगे तो ए रात सहाबा दा तज़किरा सुन के आया। सुबहान अल्लाह। आपको बात समझ आई है तो कहें सुबहान अल्लाह। गांव शहर सारा का सारा सहाबा की असमत के तराने से गूंज उठे। मैंने कहा यारो, अगर वो सहाबा की गुस्ताखी करने से बाज नहीं आता तो हम सहाबा की तारीफ करने से बाद आ सकते। हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद फरमाया करते सन कि उन्ना दे हिस्से च गालां आईयां ने, साढ़े हिस्से रब दा कुरान आया है। वो गालां कढ़दे ने, उन्ना दा मजहब गाला, साडा मजहब रब दा कुरान है। उची आखो सुबहान अल्लाह। गल मुक गई, उची आखो सुबहान अल्लाह। कुरान पाक के 30 पारे सहाबा की असमत बयान करते हैं। आइए देखिए तो सही ना, कुरान पाक का पहला पारा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया रब्बा, जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल बना दिया, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। ए अल्लाह उम्मत वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा, वस्साबिरीना वस्सादिकीना। ए अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन। ए अल्लाह सबील मोमिन कौन है? जिनके रास्ते पर चल करके जन्नत मिलेगी। फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ए अल्लाह जिन पर तूने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह वो कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सातवां पारा, व इदा समिअ मा उनज़िला इला रसूली तरा आयुनहुम। ए अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुनते और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते थे, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना। ए अल्लाह जिनके नाम पर तूने जन्नत की रजिस्ट्री कर डाली, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का नौवां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुनते उनके दिल दहल जाते, कपकपा जाया करते, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 10वां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अल्लाह हक वाले मोमिन कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 11वां पारा, वस्साबिकूनल अव्वलून। अल्लाह सबकत ले जाने वाले कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 12वां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता। अल्लाह इस्तिकामत इख्तियार कर जाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 13वां पारा, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह। अल्लाह तेरी तरफ बुलाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 14वां पारा, यक़ूलून सलामुन अलैकुम। अल्लाह जिनको फरिश्ते सलाम कहेंगे, अल्लाह जिनको फरिश्ते सलूट मारेंगे, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 15वां पारा, व यखिरूना लिल अस्कान। अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 16
16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लदीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह जिन्होंने तेरी खातिर अपना घर बार कुर्बान कर दिया, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा, क़द अफ़लहल मुमिनून। अल्लाह मोमिन कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह जिनके चलने को तूने कुरान बना दिया, अल्लाह ये कौन लोग? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। अल्लाह तेरे यार कौन हैं? अल्लाह तेरे बेली कौन है? अल्लाह तेरे दोस्त कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 21वां पारा, गुलिबतिर रूम। अल्लाह गालिब आने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह मुसलमान कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, फिर वो उस बात पर डट के तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा लगाते रहे, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, कुरान पाक का 25वां पारा, कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। कुरान पाक का 26वां पारा, कुरान पाक का 26वां पारा, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून। अल्लाह सच्चे कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह तेरा गिरोह कौन है? तेरी फौज कौन सी? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, वयुतइमून अत्ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीना। अल्लाह मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ी आना भी बर्दाश्त ना किया, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा 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 सहाबा। अरे तुम सहाबा को कहां कहां से निकालोगे? खुदा की इनायत ने सहाबा सहाबा, नबी की हिदायत में सहाबा सहाबा, किताब रिवायत में सहाबा सहाबा, मुकाम विलायत ने सहाबा सहाबा, तरीक़े जहान में सहाबा सहाबा, नूरे ईमान में सहाबा सहाबा, हुजूर के बयान में सहाबा सहाबा, हर दौर और ज़मान में सहाबा सहाबा, पिछले अदयान में सहाबा सहाबा, तौरातो इंजील में सहाबा सहाबा, हुक्म में तामील में सहाबा सहाबा, निगाहे जलील में सहाबा सहाबा, अदाए खलील में सहाबा सहाबा, वफाके उन्वान में सहाबा सहाबा, कुलूबो अजहान में सहाबा सहाबा, पिछले अदयान में सहाबा सहाबा, ऐने इकान में सहाबा सहाबा, अमल की अदान में सहाबा सहाबा, इबादत और रियाजत में सहाबा सहाबा, क़ियादत और सियादत में सहाबा सहाबा, खैबर के मैदान में सहाबा सहाबा, फतेह अफगान में सहाबा सहाबा, रोमो ईरान में सहाबा सहाबा, कब्रसो खुरासान में सहाबा सहाबा, शानो शहादत में सहाबा सहाबा, मोहब्बत व इरादत में सहाबा सहाबा, जुर्रत व बसालत में सहाबा सहाबा, क़ियादत व सियादत में सहाबा सहाबा, अमल की अदान में सहाबा सहाबा, बैते रिजवान में सहाबा सहाबा, हुजूर के बयान में सहाबा सहाबा, हिज़्बुल्लाह जमात में सहाबा सहाबा, करमुल्लाह सिफात में सहाबा सहाबा, हिज़्बुल्लाह जमात में सहाबा सहाबा, रुहमा की आयात में सहाबा सहाबा, सोमो सलात में सहाबा सहाबा, जन्नत के मकान में सहाबा सहाबा, सहाबा सहाबा, सहाबा सहाबा,
सहाबा 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 सहाबा। यहाँ पर फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह पूछेगा फरिश्तों कहाँ से आए हो, क्या सुन करके आए हो? तो फरिश्ते भी झूम करके कहेंगे तहार सिद्दीकी साहब की कॉन्फ्रेंस से सुन करके आए हैं। सहाबा 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 सहाबा। अगर अल्लाह हमें नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र अता करे, मैं 1450 साल तक सहाबा का दिफा करते हुए यही कहता रहूं, सहाबा 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 सहाबा। ये जितनी तारीफ मैंने सहाबा की है, इन तमाम तारीफात में अहले बैत बराबर के शामिल है। इसलिए मुझे कहने दीजिए, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, हम हुजूर के घर वालों के भी गुलाम हैं, हम हुजूर के दर वालों के भी गुलाम हैं। कायनात का परवरदिगार हमें सहाबा और अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। हुजूर ने फरमाया है, दुनिया दे विच जेड़ा बंदा जिस दे नाल प्यार करदा होएगा, कल क़यामत वाले दिन उंदे नाल होएगा। साडा फखर है, साडी मोहब्बत हजरत सिद्दीक अकबर दे नाल है। कल क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर ते सज्जी तरफ सिद्दीक अकबर होवनगे ते खब्बे पासे फ़ारूक आज़म होवनगे। मैंने गुफ्तगू करते हुए अल्लाह ने मेरे ज़हन में एक बात डाली। मैंने कहा पहली तो गल है कि तेनू जन्नत च जावन किसी ने नहीं देना, पहली तो गल है तू उत्थे पहुँचना कोई नहीं। लेकिन चलो क़यामत वाले दिन दूरों तेरी नज़र पै भी गई ना हौज़े कौसर ते तू उत्थे भी वेख के परेशान होना ते जहन्नुम वल दुड़की लानी है कि बई दुनिया दे विच भी अबू बकर उमर दे ही चर्चे ते अज हौज़े कौसर ते भी नज़र आ रहे ने ते अबू बकर आ रहे ने ते उमर फारूक आ रहे ने। सुभान मेरे अल्लाह ने मेरे ज़हन च एक होर गल पाई, उनका भी मुल पाया जे मैं आखिया मेरा तखय्युल कहंदा है कि हुजूर ने अबू बकर उमर नूं नाल खड़ा कीते निशानी दे तौर ते जेरा आवे ना मेरे कोल जाम मंगन ते जरा मैं चेक ते करा उस ते दिल दे विच अबू बकर उमर दा प्यार है ते जाम लै जावे ते वरना तुर जावे। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बाबा जन्नत में सरदारी होगी। हुजूर फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मैंने हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना। मेरे भाई बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से सुनने के लिए आए। मैं इनकी नज़र एक जुमला करता हूँ, मौला इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। बोलो जन्नत के नौजवानों के। मैंने कहा जिस दिल दे विच हजरत हुसैन दी मोहब्बत नहीं ओ होर कोई जन्नत तलाश करे, क्योंकि जिस जन्नत असां जाने उस जन्नत च सरदारी है ते इमाम हुसैन दी सरदारी है। फिर मैनू आखन दियो ना कि हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले तो दिल दी तख्ती दे तख्त होते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारे, हुसैन भाई हसन दा प्यारे, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़े, हुसैन सहरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले ज़माना बदले, साकी बदले मेखान न बदले, मगर ना बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन सालिम तो डर नहीं सकदा ए हक नु करके कबूल लिख ले। हुसैन आबिद हुसैन जाहिद, हुसैन साजिद हुसैन माजिद, हुसैन आलिम हुसैन फादिल, हुसैन जिगरे बुतूल लिख ले। हुसैन साबिर हुसैन शाकिर, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नुतूल लिख ले। और गिमती शिमती दा रोला छड़ दे नबी दा सारा शराना पाके। ए कोई गिनती शिनती नहीं कि सिर्फ 5 तन पाक ने। मैं आखिया यार जरा सैयदना इमाम हुसैन ने मेरे हुजूर दी गोद दे विच अखां खोलियां होवन, भला इमाम हुसैन नू भी पाक करन दी लोड़ है ना बाबा ना। हुजूर ने तो सारियां नू पार किया। जेरे आ बैठे जिन्हां ने कलमा पढ़ लीता
तो फिर अल्लाह ने उन्होंने पाक कर छड़िया। सुबहान अल्लाह। इस वास्ते नारा लगाओ, सिर्फ 5 तन पाक नहीं बल्कि हुजूर दे सारे यारी, सिर्फ 5 तन पाक नहीं बल्कि सब तन। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा मनहज है कि हर सहाबी नबी, हर अहले बैत जन्नती जन्नती। कायनात का परवरदिगार आपका और मेरा हामी नासिर हो। आपकी मोहब्बत को सलाम। आपने सहाबा की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। कायनात का परवरदिगार कल क़यामत वाले दिन आपको सहाबा और अहले बैत की सच्ची और मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सहाबा की मोहब्बत की ज़िंदा दलील अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जन्नतुल बकी वाले उठेंगे तो सहाबा से मोहब्बत करने वाले वहाबी भी। हज़रत फरमा रहे ने कि जिंदा दलील अगर सहाबा दी मोहब्बत दी किसी ने वेखनी है तो हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद ने कि अल्लाह ने सहाबा दे कदमां विच जगह अता कीती है जिथों कल क़यामत वाले दिन सहाबा उठ के जन्नत च जावणगे। उन्हां सहाबा दे कदमां चों आपका और मेरा कायद हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद भी उठेगा। सुभान। और मैं आखना ना हुजूर फरमांदे ने जिथों दा खमीर है ना उथे ही जाएगा, जिथों दी मट्टी है उथे ही जाएगी। तो पहले मैनू जुमला आखन दिओ, हुजूर दी मट्टी अल्लाह ने जन्नत चो लीती है तो जाओ जाके वेखो। वो आखदे अबू बकर उमर जन्नत च नहीं जावणगे। मैं क्या आ मैं तेनू लैके जाना, तू कल दी गल करना है, वो तो अज भी जन्नत च ही आराम फरमाने। मैं आखिया अल्लाह ने मेरे नबी दी मट्टी जन्नत चो लीती है तो नाल अबू बकर उमर भी आराम फरमाने। फिर मनो ना अबू बकर उमर दी मट्टी भी अल्लाह ने जन्नत चो लीती है। फिर मैनू आखन दिओ ना जिथों अल्लाह ने सहाबा दी मट्टी लीती है उतों ही अल्लाह ने हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद दी मट्टी लीती। सुबहान अल्लाह। कायनात का परवरदिगार हमको भी इसी तरह सहाबा और अहले बैत का सच्चा और पक्का हुबदार बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट और नहीं, 10 मिनट मेरे से मुफ़्त गए ना 1 घंटा नहीं होया, 1 घंटा 10 मिनट हो गए ना। सुभान अल्लाह। अच्छा ये डबल तकरीर हुई। मैं करना तकरीर 35 मिनट तो अज 35 ते 35 1 घंटा 20 मिनट हो गई है। अज फीस भी डबल लगनी है, 2 तकरीरें हुई ने तो तीसरी शुरू करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।